नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। ये बड़ी खबर है। गौतम गंभीर के बाद हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने भी अपील की है। जयंत सिन्हा ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि दायित्व से मुक्त करें। उन्होंने ये अपील कर ली है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से और साथ ही साथ उन्होंने चुनावी दायित्व से मुक्त करने की बातें कही। भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, इस तरीके से उन्होंने इस बात का जिक्र किया और अब उन्होंने दायित्व से मुक्त करने की एक अपील जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की है। हजारीबाग से बीजेपी के सांसद हैं जयंत सिन्हा, जिन्होंने एक सोशल मीडिया एक्स पर ये पोस्ट किया और इसके बाद उन्होंने लिखा है चुनावी दायित्वों से मुक्ति की उन्होंने अपील की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। गौतम गंभीर के बाद देखिए हजारीबाग से ये सांसद जयंत सिन्हा ने भी अभी अपील कर ली है। चुनावी दायित्वों से मुक्त करने को लेकर यह अपील। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से यह अनुरोध और उन्होंने ये अपील की है उनसे कि उन्हें दायित्व से मुक्त की जाए। गौतम गंभीर के बाद हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने ये अपील कर ली है। जयंत सिन्हा हजारीबाग से सांसद है और इन्होंने चुनावी दायित्वों से मुक्ति की ये अपील एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने ये अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर वे अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसको लेकर उन्होंने ये अपील की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से कि उन्हें चुनावी दायित्वों से मुक्त करें। कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं जयंत सिन्हा के लोकसभा चुनाव को लेकर भी। हजारीबाग से बीजेपी के सांसद है जयंत सिन्हा, उन्होंने चुनावी दायित्वों से मुक्ति की अपील कर ली है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने अनुरोध किया। जयंत सिन्हा ने चुनावी दायित्वों से मुक्ति की मांग कर ली है। और चलिए इसी खबर पर और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता भावना जुड़ रही है। भावना का एक बार रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए गौतम गंभीर के बाद अब हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा, अब उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने ये अपील कर ली है कि उन्हें चुनावी दायित्वों से मुक्ति मिले। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि अब पहली लिस्ट आना बाकी है और पहली लिस्ट के लिए ये समझ लीजिए कि कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, जिसके बाद भाजपा की पहली लिस्ट आ जाएगी और ऐसे में कई नाम जो है उसमें सामने आएंगे। झारखंड से भी कई नाम जो है सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से समझ चुके हैं कि एक बार फिर उनको मौका नहीं मिलेगा दोबारा से, तो यही कारण है कि पोस्ट के जरिए जो है अब समझा जा रहा है कि आखिर ये कौन कौन से जो है नेता है, लीडर्स है, जिनको दोबारा से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जिसमें चाहे गौतम गंभीर का आप जिक्र कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जब इस बात को कहा और देखा गया उसमें भी कि उनके ट्वीट के जरिए कि क्या मैसेज आया है। फिलहाल अभी आपको जानकारी दे दूं कि जयंत सिन्हा क्योंकि हजारीबाग से आते हैं और सांसद भी है, लेकिन उन्होंने कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को कि उनके चुनावी दायित्वों से उनको मुक्त किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक बात और भी जो है अपने इस ट्वीट के माध्यम से जनता के सामने रखी है कि 10 साल जो जनता ने उनको मौका दिया
दिया, हजारीबाग की जनता ने उन्हें मौका दिया, उनका उन्होंने धन्यवाद किया और धन्यवाद करने के साथ ही उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं हजारीबाग की जनता के लिए, भारत के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक मुद्दे हो या फिर राजनीतिक मुद्दे हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को दोबारा से चुनावी टिकट नहीं मिलने वाली है, जिनको उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं संदेशे को समझ रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी क्योंकि सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी अंदेशा लग जाता है कि किनको दोबारा से मौका मिल सकता है। यही कारण है कि हजारीबाग से क्योंकि सांसद अब रहे लेकिन उन्होंने अब अपनी चुनावी ड्यूटी से मुक्त करने की बात की है, तो अब ये समझा जाना चाहिए कि हजारीबाग से किसी नए व्यक्ति को मौका मिल सकता है। यानी कि जिस तरीके से कहा गया है कि भाजपा 25 से 30% जो है टिकट काटने जा रही है, नए चेहरों को मौका मिलेगा, उसमें महिलाएं भी होगी, यंगस्टर भी होगा जिन्हें चांस मिलेगा। 75% ऐसे नाम होंगे जिन्हें एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा 543 सीटों की लोकसभा की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चुनावी मैदान में सभी उम्मीदवारों को उतरना है। एक एक कर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। ऐसे में पहली लिस्ट का इंतजार सभी कर रहे हैं कि आखिर वो पहली लिस्ट कब आएगी और उस पहली लिस्ट के पिटारे में ऐसे कौन से नाम होंगे जिनके धड़कनें जो है लगातार धड़क रही है लेकिन फिर शांत हो जाएगी। और आपको क्लियर बता दें कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनका जिक्र हमने परसों भी किया था, जो कि पहली लिस्ट में जिनके नाम आ रहे हैं, लेकिन राज्यसभा से भी कुछ ऐसे नाम हैं जो कि उम्मीदवारों के तौर पर उतरेंगे लोकसभा चुनाव के लिए। महिलाओं को, युवाओं को भी इसमें नए चेहरे के तौर पर मौका मिल सकता है। कुछ ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन्हें दोबारा से रिपीट किया जा सकता है। 25% ऐसे चेहरे होंगे जिनको दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा, लेकिन 75% ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दोबारा रिपीट किया जाएगा। और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो हमने दर्शकों को बताया था कि खूंटी की बात करें, हम कोडरमा की बात करें, गोड्डा सीट की बात करें तो वहां पर स्थिति फिलहाल के तौर पर स्पष्ट है। लेकिन वहीं चतरा लोकसभा सीट की आप बात करेंगे तो वहां की स्थिति में अभी कहीं ना कहीं डामाडोल वाली स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके की भी खबरें आ रही है। लेकिन इसी बीच हजारीबाग से ये बात क्लियर हो गई है कि हजारीबाग की जो टिकट है वो भी कटने वाली है। इस बात का अंदेशा जयंत सिन्हा को लग गया था। यही कारण है कि ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये बात कही कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से उन्होंने निवेदन किया कि उनको उनकी सीट से, उनके चुनावी दायित्वों से मुक्त किया जाए ताकि नए उम्मीदवारों को मौका मिले। यानी कि अब झारखंड की जनता के लिए खबर है कि हजारीबाग से अब नए चेहरे को मौका मिलेगा। यानी कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 25% सीटों को जो है काटा जाएगा, 75% जो है रिपीटेशन हो सकती है, उसमें 75% में नए चेहरे भी हो सकते हैं। तो अब जो है ऐसी स्थिति जरूर देखने के लिए मिल सकती है आपको जब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी। बिल्कुल भावना, तो देखिए अब नए चेहरों को मौका दे रही है बीजेपी, लेकिन इन सब के बीच हजारीबाग से सांसद है जयंत सिन्हा और इनका ये अपील कई मायने और कई सवाल खड़ा करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।